हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की नई शिक्षक भर्ती जो कि कैबिनेट के द्वारा फाइनल की जा चुकी है, लगभग 70,000 पदों पर, जिसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जो पिछली भर्ती हुई थी इसमें शुरुआत में अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके सभी स्टेट को वहाँ पर अलाउ कर दिया गया था। तो इस बार की नई भर्ती जो आने वाली है 70,000 पदों पर, तो उसमें आपको सोचना ही नहीं है। किसी भी राज्य के हो आप इसकी तैयारी कीजिए। आपका बीएड और बीटीसी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आपके लिए आया है तो आप ये भी जानते हैं कि 6 से 8 के लिए कुल पद आपके 32,000 प्लस रहने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्युनिकेशन क्या रहेगा भाई, कि आखिर किसी ने बीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने जैसे मान लिया बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ, तो वो आखिर किस लेवल की किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो सारा डाउट हम आपका इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ में सीटेट में 82 या 90 नंबर का आखिर कितने नंबर आने चाहिए, ये भी हम आपका इस वीडियो में दूर करेंगे। और साथ में जो महिलाओं का है या अदर स्टेट का कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ हम आपको बता देंगे। और सीटेट दिसंबर जो आने वाला है, सीटेट उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो चैनल को भले ही मत सब्सक्राइब करना, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे क्या है, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा और महादेव की सौगंध, इस भर्ती में तांडव मचने वाला है। पूरी तैयारी हम बेहतरीन इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे, तो जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट प्यार मिलेगा हम इसकी भी तैयारी शुरुआत कर देंगे। तो आइए, सबसे पहले जो आपका डाउट है कि आखिर सीटेट में ये जो है आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या रहेगा। भाई एक चीज़ आप बताइए, आपने या तो बीए किया हुआ होगा, है ना, आपने या तो बीए किया हुआ होगा, या तो आपने बीकॉम किया होगा, है ना, और या तो आपने क्या किया होगा, बीएससी किया होगा, है ना, यही चीज़ है, या तो आपने बीटेक वगैरह किया होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं जो 6 से 8 के लिए भर्ती की प्रक्रिया है, जो ये जो वैकेंसी आई है, इसमें या तो आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना, या तो बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रह पाएंगे, है ना। ये चीज़ आप तो ये सभी जानते ही हैं। अगर जो आपने सीटेट पास है, क्वालिफाई है, तो आपको ये भी पता है कि सीटेट 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है प्राइमरी का, एक सीटेट होता है आपका प्राइमरी का, एक सीटेट होता है आपका जूनियर का, है ना मित्रों। तो आपने जब जैसे प्राइमरी का तो सबका सेम रहता है, लेकिन जूनियर में आपका ये 2 कैटेगरी एक हो जाता है। एक हो जाता है आपका मैथ साइंस, है ना, एक होता है आपका मैथ साइंस, और एक आपका रहता है एसएसटी, है ना। तो अब आप बताइए कि आखिर जब आपने सीटेट दिया था, जो जिन्होंने अभी तक सीटेट दे दिया है या पास कर चुके हैं, तो अगर जो आपने देखिए, अगर जो आपने बीए किया हुआ होगा तो आपने एसएसटी के थ्रू इसको सीटेट दिया होगा, है ना। अगर आपने बीकॉम किया होगा तब भी आपने एसएसटी के थ्रू ये दिया होगा, सीटेट का पेपर 2 दिया होगा। लेकिन अगर जो आपने बीएससी किया हुआ होगा या बीटेक किया हुआ होगा तो आपने यहाँ पर मैथ और साइंस का जो है इस लेवल से आपको दिया होगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैथ और साइंस का ये केवल ये नहीं कि मैथ अलग रहेगा साइंस अलग रहेगा, इसमें आपका 30 नंबर का मैथ रहता है और 30 नंबर का आपका साइंस रहता है ना। तो बस यही फिर आपको पकड़ने वाली बात है। या जिन्होंने अभी तक सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर अपना डाउट दूर कर लें। अगर जो आपने बीए किया है तो आप एसएसटी से भरेंगे, आपने बीकॉम किया है तो आप एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से भरेंगे, अगर आपने बीएससी किया है या बीटेक वगैरह किया है तो आप मैथ साइंस से भरना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाउट ये दूर हो गया होगा। अब आपको यही चीज़ पकड़ के रखनी है कि जिस सब्जेक्ट से आपने सीटेट दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर तैयार करना है। अब पेपर कैसा आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपने मैथ साइंस से सीटेट दिया है, मैथ या साइंस से सीटेट दिया हुआ है, तो आप किसकी तैयारी करेंगे, आप करेंगे या तो मैथ में आप जा सकते हैं या आप साइंस में जा सकते हैं। अभी तक ये क्लियर थोड़ा नहीं है कि इसका दोनों का अलग अलग पेपर होगा या दोनों का एक ही में रहेगा, क्योंकि सीटेट क्या करता है, दोनों का एक ही में देता है। 30 नंबर का मैथ पूछता है, 30 नंबर का साइंस पूछता है। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, इनका जो पेपर रहने वाला है वो 120 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 80 तो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 80 रहेगा आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 80 सब्जेक्ट का रहेगा, और 40 का आपका रहने वाला है जीके जीएस, 40 का रहने वाला है आपका जीके जीएस। ये इनका पेपर का फार्मूला रहेगा। अब मैथ और साइंस वालों का बस यही होगा कि 80 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो 80 नंबर का सब्जेक्ट में जहाँ तक मेरी संभावना ये है कि 40 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा, है ना, 40 का मैथ पूछ लेंगे और 40 का आपका साइंस पूछ लेंगे। तो बस इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी कर लेना है। जिन्होंने पेपर 2 जो तैयारी करना चाहते हैं 6 से 8 वाले, इस चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है यही आपका प्रोफार्मा रहने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ और है कि जो ये तो मैथ साइंस वाले हो गए, अब आगे देख लेते हैं। अब
सीटेट के जिन्होंने सीटेट दिया था आपका एसएसटी से, ठीक है, यानी कि बीए और बीकॉम वाले, वो क्या करेंगे, आपका भी सेम ही रहेगा, आपका भी 120 नंबर का ही पेपर रहेगा, जिसमें से क्या रहेगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा मित्रों, और 40 नंबर का आपका रहेगा जीके जीएस का। और सब्जेक्ट में भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो जीके जीएस है वही आपका सब्जेक्ट भी है। जी हाँ मित्रों, ये तो मतलब कि आपको वही तैयार करना है। आप अगर 40 की तैयारी करेंगे तब भी आपकी 80 की तैयारी होगी, अगर आप 80 की तैयारी करेंगे तो 40 की ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये चीज़ जो आपके लिए जानकारी थी, तो आपको बस यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि 120 नंबर का पेपर होगा। मैथ साइंस वाले भी अपना देख सकते हैं और एसएसटी वाले भी देख सकते हैं, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक मैंने सबका बता दिया है। तो आई थिंक ये डाउट आपका जो है वो दूर हो गया होगा। अब जो है जो समस्या आ रही है, सब्जेक्ट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं कौन सा समस्या है जो आपका सीटेट में 82 या 90। तो चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका शुद्धि पत्र एक दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। ये लीजिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा देखिएगा आप मित्रों, आपका सारा डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये इनका पिछली भर्ती का है, थोड़ा इसको समझिएगा कि दिनांक 17 जून को इन्होंने क्या किया था, 2023 को आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीई टेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोड के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको लाना पड़ेगा 60%, यानी कि 90 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, 60% अंक पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोड की महिला उम्मीदवारों को 55%, यानी कि जनरल वर्ग का ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर जो फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल, अच्छा ये फीमेल की नहीं मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा ओबीसी की, मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिए ओबीसी की और एससी की, और यहाँ पे 1 मिनट, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की है और ईबीसी की, ओबीसी, ईबीसी, साथ में मेल, फीमेल, ठीक है। फीमेल कौन सी, जनरल, फीमेल जनरल, ठीक है। इनको कितने नंबर लाने होंगे, इनको नंबर लाने होंगे 55%, यानी कि 82 नंबर। अब यहीं पर जो है आपका मैं डाउट दूर करता हूं। जो सीटेट है आप सभी जानते हैं, नॉर्मली अदर स्टेट में क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 90 नंबर लाने होते हैं, जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के होते हैं उनको लाने होते हैं 82 नंबर। लेकिन बिहार में जो है वो लिंग के आधार पर आपको आरक्षण मिलता है। लिंग के आधार पर ये आरक्षण मिलता है कि अगर आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, तो अगर पुरुष हैं आप तो आपको लाने पड़ेंगे 90 नंबर। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, ईबीसी हैं, तो आपको लाने पड़ेंगे 82 नंबर। अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको थोड़ा और आरक्षण मिल जाता है, और ये आरक्षण आपका हो जाता है यहाँ पर 50% आरक्षण मिलता है ना। तो ये आपका हो जाता है, ये अगर जो एससी की बात हो, अगर जो एसटी की बात हो या पीएच की बात हो, तो आपका 75 नंबर पर भी आप क्वालिफाई माने जाते हैं। ये बात हो रही है एससी और एसटी की, जो कि अदर स्टेट में क्या रहता है, 82 नंबर होता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि यहाँ पर जो है लिंग के आधार पर जो है आरक्षण मिलता है। अब जो मेन समस्या ये निकल के आ रही कि आखिर महिलाओं को क्या किया जाए। अब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अदर स्टेट के हैं अगर जो आप देखिए, इसके प्रावधान के अनुसार जो इन्होंने शुद्धि पत्र दिया था, इसके प्रावधान के अनुसार जो अदर स्टेट होते हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, वो सब वहाँ पर जनरल में काउंट किए जाते हैं, है ना। वो सब जो बाहरी होते हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है। अब जब बात जनरल की होती है तो जनरल में मेल में क्या है, मेल में तो पहले से ही नियम है 90 नंबर, है ना। में सामान्य कोड के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं मित्रों कि सामान्य कोड की महिला उम्मीदवारों को 55%, यानी कि जो फीमेल हैं, जो जनरल कैटेगरी में वहाँ पर जा रही हैं, तो इसके प्रावधान के अनुसार उनके 82 नंबर हो तो वो एलिजिबल हो जाएंगी। तो महिलाएं इस चीज़ को ध्यान दें, जिनके भी 82 नंबर हैं वो तुरंत इसका फॉर्म भर दीजिएगा जब आपका आ जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये जो है ये लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से अपना संशोधन करते रहते हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब नेक्स्ट सीटेट आ जाए तो थोड़ा इसमें भी मेहनत कर लीजिएगा, एफर्ट लगा लीजिएगा और थोड़ा 90 नंबर ले आइएगा। क्योंकि बाय द वे डीबी में कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी ये आप चेंज कर पाएंगे, ये 100% ये बहुत संशोधन करवाते हैं। अभी आप देख रहे हैं बार बार डॉक्यूमेंट संशोधन हो रहा है,
तो आप इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट मन में ना रखें कि आपका जो 82 नंबर आपने लगा दिया था आप फिर से 90 नंबर का लगाएं। तो ये सिर्फ इसीलिए लगा देना, एफिडेविट से हो जाएगा कि सर पहले मैंने 55% वाला रूल पढ़ा था और बाय द वे वो कहते हैं कि नहीं हम 60% लेंगे महिलाओं को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सीटेट का पेपर 2 जरूर भर देना। तो यहाँ पर आपका डाउट दूर हो गया होगा कि जो मेल है उनका 90 नंबर मांगा जाएगा, जो फीमेल है उनका 82 नंबर माना जाएगा। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब आगे चलते हैं, ये 2 चीज़ें आपकी दूर हो गई। अब ये है कि सीटेट में दिसंबर 2023 को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। आइए इसको मैं बताता हूँ, सीटेट दिसंबर 2023 को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इतना जो इन्होंने पहले से जो बताया है कि 15 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 15 अक्टूबर से अगर उनके फॉर्म भरे जाते हैं तो इतना ये मान के चलिए लगभग 1 महीना तो फॉर्म भरे ही जाएंगे। तो अगर 10 नवंबर तक मैं मान लूँ कि 1 महीना ना भी भरे, 10 नवंबर तक ये फॉर्म भरेंगे, फिर भी जो है 10-15 दिनों का ये तो समय लेंगे ही या 1 महीने का समय लेंगे। तो मैं मोटा मोटा अगर बताऊँ तो ये जो पेपर आपका होने वाला है, ये जो पेपर इनका होने वाला है वो पेपर ये जाएगा इनका दिसंबर में ही, ये इनका पेपर जाएगा दिसंबर में ही। और सीटेट भी बहुत होशियार है, सीटेट भी बहुत होशियार है ना सीबीएसई, उसका जानते हैं कि उसको कोई वैकेंसी तो देनी नहीं होती है, लेकिन वो टाइमली पेपर जरूर करवा लेगा। तो जानता है कि वैकेंसी बहुत तगड़ी आ चुकी है 32,000, तो इसका भी आपको सीटेट दिसंबर का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ये भी आप जान लीजिए, बहुत जल्द आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिलने वाला है। सीटेट का दिसंबर 2023, सीटेट दिसंबर 2023, इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये भी अपना टाइम से हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको भी 1200 रुपये मिलते हैं, फ्री फंड के इसको मिलते हैं भाई, हर साल 2 बार कराता है, इसको कोई वैकेंसी तो देनी नहीं होती है, तो ये तो टाइम से करवा लेगा अपना, ठीक है। और ये जानता भी है कि पेपर 2 आ चुका है बिहार में, है ना, वहाँ की वैकेंसी आ चुकी है, तो ये बहुत जल्द ये आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका दिसंबर में हो जाएगा। और ये आपका ये जो नई शिक्षक भर्ती है जो 32,831 पदों पर है, इसका भी पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। तो ये 100% मान के चलते हैं, ये दोनों यहाँ पर मैच हो रही हैं, तो ये 100% मान के चलिए कि जो सीटेट पेपर 2 है जिनका अभी क्वालिफाई नहीं है वो जरूर इसमें फॉर्म भर देना, ठीक है। सीटेट का फॉर्म भर देना और इसको भी फॉर्म भर देना, कोशिश करना सीटेट भी आपका निकल जाए और ये भी आपका निकल जाए, है ना। ये तो उनके लिए बहुत बढ़िया है कि जो सीटेट का जैसे मतलब एसएसटी से दे रहे हैं, आपको एसएसटी में भी वहाँ पर वही पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको वही पढ़ना है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सुनहरा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं मित्रों। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मौका मिला है ना कि यूपी में या अदर स्टेट में इस तरह से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, तो इस वैकेंसी को आप जाने मत दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों डाउट आपके दूर हो गए होंगे और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। और ये डाउट आपका दूर हो गया है, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा हमें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, तांडव मचने वाला है। और लाइक तो कर ही दोगे, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।